अच्छा डॉक्टर अफनान, आप जो अभी आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जी अगर चेयरमैन नैब में हया हो तो वो रिजाइन कर दें, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए चेयरमैन नैब, वो चेयरमैन नैब जो कि आपने यानी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर रखा था, अगर इतने ही बुरे थे तो आप दोनों ने इत्तेफाक कैसे कर लिया इन चेयरमैन पे? देखें, बात यह है कि जब आप किसी भी बंदे को अपॉइंट कर रहे होते हैं किसी भी नौकरी के लिए, चाहे वो चेयरमैन नैब की हो या किसी और इदारे में किसी और मामले पे हो, तो आप इसी उम्मीद से उस बंदे को रखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप इस उम्मीद से नहीं रखते कि वो जब चेयरमैन नैब बन जाएगा या अपने ओहदे पे आ जाएगा तो वो ऐसा उसका बिहेवियर होगा जो अनप्रोफेशनल होगा। अब इसमें कोई शक नहीं है, आप भी जानती हैं और भी बाकी लोग जानते हैं कि जो नैब के चेयरमैन हैं उनका अनप्रोफेशनल कंडक्ट है, और वो इसलिए है क्योंकि उनकी कुछ ऐसे वीडियोस आई हुई हैं जिसकी वजह से उनकी अपनी पर्सनैलिटी और अपनी उनकी क्रेडिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। वो तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि PTI ने लीक की है, वो तो राना साहब कहते हैं कि लीक ही PTI ने की है। देखिए, मैं तो कहता हूँ राना साहब ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं कि PTI ने लीक की है, लेकिन बात यह है कि लीक किसी ने भी की हो, अगर वो वीडियोस हैं इसका मतलब ये है कि आप बुनियादी तौर पे आप कॉम्प्रोमाइज हैं, और क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज हैं इसलिए आपको इतने अहम ओहदे पे खुद नहीं रहना चाहिए। और खाली ये एक बात नहीं है, आप मुझे एक बात बताएं, क्या एक के बाद दो के बाद इन्होंने तमाम अपोजिशन के खिलाफ क्या ऐसे भोंडे केसेस नहीं बनाए जो जाके बाद में कोर्टों में गए हैं और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है और अदालतों के फैसले आए हुए हैं पहले कि भाई ये मजाक है अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जा रही है अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी दीगर कोर्टें इस मुल्क की कह रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का अदम एतमाद है चेयरमैन नैब साहब के ऊपर, बल्कि अदालतों का भी अदम एतमाद है। और मेरा ये ख्याल है कि कोई भी उनकी जगह हो तो उसको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या इसका कोई एक प्रोसेस निकालना चाहिए जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो इंटरवीन कर सके और वो इस तरह के मामले को रिजॉल्व कर सके। क्योंकि हमारे मुल्क में देखें होता ये है कि बाज़ औक़ात बहुत अहम ओहदों पे ऐसे लोग आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया या नैब के चेयरमैन, जिनको आप नॉर्मली आप यही समझते हो कि उनका कंडक्ट प्रोफेशनल होगा। लेकिन डॉक्टर अफनान मुझे बात बताएं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई तरीकाकार होना चाहिए कि पार्लियामेंट इंटरवीन कर सके, रोक सके, या कोई तरीकाकार और होना चाहिए कि अगर कोई गलत परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसको इंटरप्ट किया जा सके। तो आप लोगों के पास मौका था, कर लेते तब्दील आप लोग कानून, तब आप लोगों ने ये कानून क्यों नहीं तब्दील किया? देखिए, अब वो हमने जो अपनी गलती की है उसकी फिर सजा भी भुगत ली है, आपके सामने ही है पिछले 2 साल में क्या होता है। PTI को भी फिर आप लोगों को क्यों जल्दी है? अभी कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिर्फ बरसे नहीं है बल्कि गरजे भी हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पे। आज तक तो आप लोग कहते आए थे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नैब ही बंद कर दें। क्यों कुंडी साहब? अगर नैब नहीं होगा तो एहतसाब कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब काफी अरसे से नैब के खिलाफ हमारी पार्टी का एक स्टांस था। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि हमारे PTI के बड़े दोस्त ये गिला करते हैं कि आपने अपने दौर में क्यों नहीं खत्म किया। जब हम 18th अमेंडमेंट कर रहे थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था उससे पहले, और तो उस वक्त हमारी जो अपोजिशन की जमात थी PMLN, क्योंकि उस वक्त मेजोरिटी में थी, तो वो हमारे साथ एग्री नहीं हो रही थी और हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकें। फिर नून की हुकूमत है, उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी तो वो भी नैब को खत्म नहीं करना चाहते थे। और उस वक्त और एक चीज है कि हमारे दौर में आपको पता होगा कि कोई भी हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं किया, कोई भी सियासी कैदी हमारे दौर में जेल में नहीं था या उसको कोई गिरफ्तार किया हुआ। फिर जब नून की हुकूमत आई तो वहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थोड़ी शुरू हुई और नाजायज केसेस भी बने, चीजें हुई। उसके बाद उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी, वो चेंज कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर अब ये हुकूमत आ गई तो ये तो इन्होंने तो टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए PMLN के रहनुमा से, मेरी सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि बेसिकली तो हमारे पास सेनेट के अंदर इतनी ज्यादा अक्सरियत ही नहीं थी कि हम लोग इस कानून को पास करा सकते, कि अगर हम असेंबली से, नेशनल असेंबली से पास करवा भी लेते तो सेनेट के अंदर तो पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी ज्यादा, PMLN तो थी नहीं। तो वो थोड़ा मलबा आपके ऊपर भी डालते हैं इस बात? बिल्कुल, उनकी बात जायज है। देखें, 2008 में हमारे पास सिंपल मेजोरिटी थी और हम अपोजिशन के पास गए थे 18th अमेंडमेंट में। आपको पता है कि यूनानिमसली मेजोरिटी यूनानिमसली पास हुआ, तो हमने उस वक्त 18th अमेंडमेंट की बात की जो नहीं करना चाहते थे। और जब इनकी हुकूमत आई तो ठीक है, हमारे पास सेनेट में मेजोरिटी थी। क्या इन्होंने नैब के ऊपर बात करने की कोशिश की?
क्या इन्होंने कहा कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं? नहीं, इन्होंने नहीं की। अगर ये करते तो हम इनको कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी सपोर्ट करते। आज भी अगर आप देखें शेर रहमान का एक बिल सेनेट में मौजूद है हमारे पास, फिर भी मेजोरिटी नहीं है। अगर पूरी अपोजिशन के पास है लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इतनी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन हमने एहतसाब का बिल अभी भी शेर रहमान का सेनेट के अंदर मौजूद है, जो अमेंडमेंट्स है उसके अंदर। हम क्यों कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं? देखें, आपने आसिफ अली जरदारी साहब को पहले भी जेल में रखा, अभी भी रखा, और वो बाइज्जत बरी हुए। रिसेंटली राजा परवेश साहब बरी हुए, फरियाल तारपुर साहब को देखें। अभी आप देखें खुर्शीद शाह साहब 10 महीने से नैब की कस्टडी में, नैब के पास है, अभी तक ये उनके खिलाफ कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं कर सके कि आपको किसने अपने गिरफ्तार किया हुआ है। 10 महीने हो गए, ठीक है, कोई केस उनका अभी तक नहीं चल रहा कि क्यों गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। एसेट बियॉन्ड मीन का जो है वो आप हर किसी पे लगा सकते हैं, लेकिन आप चार्ज तो फ्रेम करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कहना शुरू कर दिया है कि जी ये तो पॉलिटिकल, ये जो जिस तरीके से उनकी उस दिन वर्डिक्ट आई है बायत है। फिर खुद जब चेयरमैन नैब कहे कि अगर मैं हुकूमत का एहतसाब करना शुरू करूं और मैं इनके दुम पे पांव रखूं तो हुकूमत ही चली जाएगी, तो मतलब ये है कि चेयरमैन नैब भी मुलविस हैं इस चीज में, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात होती है तो उसमें मुलविस हैं। अब 7 साल केपीके में जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, पीटीआई की हुकूमत रही है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमने इनको बताई है कि ये करप्शन, ये करप्शन, ये करप्शन। नैब बिल्कुल जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि पीटीआई ने कोई करप्शन की है। फिर जब हम जाते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर हमारी पीटीआई की जो साफ शफाफ हुकूमत है जो कहती है आप हमारा एहतसाब करें, वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपना शुरू हो जाती है। बीआरटी पे स्टे लिया हुआ है, मालम जबा पे स्टे लिया हुआ है, तो ये चीजें तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे से ले लेते हैं। पिछले दिनों कल की बात है, कल की बात, हमारे पार्टी के रहनुमा पेशावर से ज़ियाउल्लाह अफरीदी के खिलाफ केस बना था, वो कल बाइज्जत तौर पे बरी हो गए। तो ये चीजें, ये फैसले बता रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सोल्यूशन नैब को बंद कर देना है या कानून को तब्दील करना है मिलके? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हम कानून तब्दील करने को तैयार हैं, ये थोड़ा सा कोरोना का मामला सेटल होता है तो फिर मामला स्टार्ट हो जाएंगे। देखें, एक चीज है, क्या इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होना है? मैं नहीं कहता कि सियासतदानों के साथ ना हो, क्या आपके ब्यूरोक्रेट्स का नहीं होना चाहिए, क्या फौजियों का नहीं हो जाना है, क्या जुडिशरी में नहीं होना चाहिए? लेकिन जब हम फौज की बात करते हैं उनका अपने एक सिस्टम है एहतसाब का, ठीक है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो उनका अपने एक सिस्टम है एहतसाब का। तो हमने जब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई थी और हमने ये तासुर दिया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पब्लिक कमेटी का चेयरमैन होगा तो वो हुकूमत का एहतसाब करेगा, तो उस चीज को आप और ज्यादा मजबूत करें ताकि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी इतनी मजबूत हो ताकि वो आपका एहतसाब कर सके, सियासतदानों का एहतसाब करते। अगर नहीं, उस पर भी आप ना जाएं, फिर आप सारे मिलकर एक ऐसा एक चीज बनाएं। जब हमें कहा जाता है कि जी नैब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और नून का दिया हुआ तोहफा है, तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। हमें तो अभी कल कोई मुझे ये कोई और दे दे, उनको नहीं पता मैं कैसे चला सकता हूँ। फिर हम कहते हैं कि जी देखें पीटीआई ने कितने केपीके में और पंजाब में आईजी चेंज किए, चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, और हर दफा कहा कि ये हमने बड़ी इसकी जांच पड़ताल की और इससे बेहतरीन शख्स नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन चंद से बात कहते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल खोटा सिक्का है, हम एक नया जो है वो चीज लेकर आए हैं जिससे इससे बेहतरीन बनानी है। लेकिन उन्होंने कई दफा तब्दील की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा चेंजेस की। लेकिन नैब के चेयरमैन को आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वरना अदरवाइज जो है हम उसके ऊपर भी वो करते हैं। लेकिन उनके एक्ट्स ये बताते हैं कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, वो पीटीआई को कुछ नहीं कहते। अब ये पता नहीं है कि उनका पीटीआई के साथ क्या गठजोड़ है, क्यों पीटीआई को कुछ नहीं कहते। तो अब आप देखें कितने स्कैंडल आए हैं, कितने स्कैंडल पीटीआई